हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों से कल मैंने सजेशन मांगा था और आपने कहा था बिल्कुल, तो वो हम जो 100+ क्वेश्चन की सीरीज़ है इसको हम करने वाले हैं। 1 नवंबर से आप लोगों का वो सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें करंट अफेयर रहेगा, जीएस का क्वेश्चंस रहेगा, हिंदी रहेगा, उत्तराखंड जी के देखने को आपको मिलेगा और साथ ही साथ करंट आपका रीजनिंग का पोर्शंस भी वहाँ पर देखने को मिलेगा। और कोशिश करूंगी कि कंप्यूटर भी आप लोगों को करा दूं, ठीक है। तो चलिएगा आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल, तिलों के तेल से किस मंदिर में अखंड ज्योति जलाई जाती है? रैपिड फायर सीरीज है, फटाफट आंसर कीजिएगा। तिलों के तेल से किस मंदिर में अखंड ज्योति जलाई जाती है? बद्रीनाथ, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड में चित्रकला की कौन सी शैली प्रचलित नहीं है? तो चित्रकला की कौन सी शैली हमारे प्यारे से उत्तराखंड में आपने नहीं सुनी है या नहीं प्रचलित है? अंबर शैली। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कब अस्तित्व में आया है? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कब अस्तित्व में आया है? 2001 में अस्तित्व में आया है। मौलाराम के चित्रकारी गुरु कौन थे? मौलाराम के चित्रकारी गुरु कौन थे? राम सिंह, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। हिमांशु जोशी ने किस क्रांतिकारी का जीवनी लिखी है? हिमांशु जोशी जी ने किस क्रांतिकारी की जीवनी को लिखा है? क्वेश्चन नंबर 5, अमर शहीद अशफाक उल्ला खां। ऑप्शन सी 5 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गंगा गाय महिला डेयरी योजना, गंगा गाय महिला डेयरी योजना किसने शुरू की है? हरीश रावत ने की थी। स्वाधीन प्रजापत्र की स्थापना कब हुई है? स्वाधीन प्रजापत्र 1 जनवरी 1 जनवरी को इसकी स्थापना हुई है, लेकिन ईयर है 1930 का। ऑप्शन डी। राज्य के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है? चामोली, सी फॉर चामोली, ऑप्शन यहाँ पर बी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में प्रतिवर्ष सीता माता की याद में कौन सा मेला लगता है? तो सीता माता की याद में जो मेला लगता है वो है मनसार का मेला, ऑप्शन सी। कुमाऊं के किस कवि को कविराज के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 का है, रामदत्त पंत को कविराज के रूप में जानते हैं। अल्मोड़ा के राष्ट्रीय उद्यान चौखुटिया का हाल ही में सरकार ने नाम बदलकर क्या नाम रखा है? दीनदयाल उपाध्याय रख दिया है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्या है? उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्या है? अब आपके लिए क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये कांचुला खर्क कौन सी जनपद में है और इसका गठन कब हुआ? क्योंकि जो परीक्षा वाणी का मैंने अभी आपको चैप्टर कराया था ना, उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से कराया हुआ है उत्तराखंड में कांचुला खर्क। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12, कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण के इसका गठन कब हुआ? ये कौन से जनपद में है? जल्दी कमेंट कीजिए। परीक्षा वाणी का जो अभी फर्स्ट चैप्टर कराया है उसमें बताया था बाजूबंद क्या है, तो बाजूबंद जल्दी से बताओ क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट आंसर बी, एक प्रेम गीत है बाजूबंद। किंवदंती के अनुसार गढ़वाल में कितने गढ़ हुआ करते थे? किंवदंती के अकॉर्डिंग जो गढ़वाल में गढ़ थे वो थे 52, ऑप्शन बी आपका सही होगा। उत्तराखंड में पहली बार वन पंचायतों का गठन कब हुआ है? उत्तराखंड में पहली बार वन पंचायतों का गठन कब हुआ है? क्वेश्चन नंबर 15, 1931, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऋतु को उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में रूरी कहा जाता है? तो रूरी स्थानीय भाषा में उत्तराखंड में किस ऋतु को कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु को कहते हैं, ऑप्शन सी। अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना कब हुई है? अखिल गढ़वाल सभा की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 10 फरवरी 1952 को हुई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड राज्य की वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? धान, गेहूं, मंडुवा और पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुड़की में सैनिक छावनी की स्थापना कब की गई है? रुड़की में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई है?
1853 ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। नंदा जागर पुस्तक के लेखक कौन है? किसके? नंदा जागर। नंदा जागर पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 20 बसंती बिष्ट। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस का जन्म उत्तराखंड के किस नगर में हुआ है? तो मलेरिया वैक्सीन की खोज किसने की? प्रख्यात वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस ने की। इनका जन्म कौन से नगर में हुआ है? 21 का डी अल्मोड़ा। कहाँ हुआ है? अल्मोड़ा आपका सही आंसर होगा। कर्णप्रयाग नगर किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? कर्णप्रयाग। अलकनंदा और पिंडर। राज्य में किस व्यक्ति की तुलना लोकमान्य तिलक से की जाती है? तो किसकी तुलना करते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 हरगोविंद पंत। ऑप्शन सी। बद्रीनाथ मंदिर के लिए गाड़ू घड़ी यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये प्रारंभ होती है टिहरी से। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25 पहाड़ संस्था के संस्थापक कौन है? पहाड़ संस्था के संस्थापक 25 का ए शेखर पाठक है। गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन है? गढ़वाली समाचार पत्र ललिता प्रसाद नैथानी है। चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या है? चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम चंद्र सिंह भंडारी है। क्या है? चंद्र सिंह भंडारी है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान को कब नैनीताल की मनोरा पहाड़ी पर स्थापित किया गया है? 1961। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना कौन सी है? रहबर है। डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? 30 का सी सितारगंज में। कहाँ पर है? सितारगंज। निम्नलिखित में से किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? तो किस नदी का जल जो है देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? तो फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 एंड करेक्ट आंसर होगा सी नंदाग्नि का। मालूशाही और रमोल क्या है? मालूशाही और रमोला क्या है? 32 का आंसर डी लोक गाथाएं हैं। पौड़ा नृत्य भोटिया लोगों में बहुत प्रसिद्ध है। पौड़ा नृत्य भोटियों में बहुत प्रसिद्ध है। यह नृत्य कब होता है? तो ये नृत्य किया जाता है विवाह के समय। ऑप्शन बी। भद्रराज देवता का मेला निम्न में से किस शहर के समीप लगता है? भद्रराज देवता का मेला निम्न में से किस शहर के समीप लगता है? मसूरी। उत्तराखंड का प्रथम जैविक जनपद कौन सा है? उत्तराखंड का पहला जैविक जनपद आप लोगों को बताना है और इसका नाम है ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग। मीरा बहन का मूल नाम क्या है? मीरा बहन का मूल नाम आप लोगों को बताना है। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा। आप इसे कई बार पढ़ चुके हैं तो ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर छोड़ करके जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 जो कि फर्स्ट पार्ट का आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या करना है बच्चे? आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। क्या करना है आप लोगों को? इसका आंसर बताना है। कहाँ पर बताना है? कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 36। चलो मैं 50-50 करोड़पति वाला कर जाती हूँ कि आपका ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है ना? तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर आंसर बताना है। चलो नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है उत्तराखंड में इस्लाम धर्म की पहली मस्जिद जो है वो कहाँ पर बनाई गई है? आंसर दीजिएगा। उत्तराखंड में जो पहली मस्जिद है, इस पहली मस्जिद को जो है वो कहाँ पर, किस स्थान पर बनाया गया है? फटाफट आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का। और इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कहाँ पर? अल्मोड़ा। प्रसिद्ध गौचर मेला कब से प्रारंभ हुआ है? प्रसिद्ध गौचर मेले की शुरुआत करते हैं तो इसका जो व्यापारिक के लिए जो शुरुआत हुई है वो हुई है वर्ष 1943। देश का पहला टाइगर सेल कहाँ स्थित है? देश का पहला टाइगर सेल, तो ये टाइगर सेल है बच्चे कहाँ पर? देहरादून में।
राज्य में निम्न मेलों में से कौन सी काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है, जिसकी शुरुआत 1914 से होती है और इसका नाम है पिथौरागढ़ में लगता है जौलजीबी मेला। किस फॉर्मूले के अंतर्गत उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है गॉडगिल फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 5 का बी। नेक्स्ट है गुलाब घाटी कहाँ पर स्थित है? गुलाब घाटी। तो गुलाब घाटी की अगर बात करें तो गुलाब घाटी है आपकी काठगोदाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं का चाणक्य कौन है? तो कुमाऊं के चाणक्य के उपनाम से जो जाने जाते हैं उनका नाम है हर्षदेव जोशी। ब्रिटिश महिला हाइलामैन जो सरला बहन के नाम से प्रतिष्ठित थी, तो उनका कार्यक्षेत्र था जो कार्य क्षेत्र था वो जल्दी से कमेंट कीजिएगा, राज्य में स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। क्या है आपका? उत्तराखंड में कौन सा नगर हरित क्रांति की जन्मस्थली के नाम से प्रसिद्ध है? सो क्वेश्चन नंबर 9 डी पंतनगर। कौन सा है बच्चे? पंतनगर है। उत्तराखंड में कौन सा ताल अंडाकार है? अंडाकार ताल की अगर बात करते हैं तो ये है आप लोगों का जहां पर देवरिया ताल है। अब देवरिया ताल कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में एक और ताल भी पड़ता है, कौन सा? भेंग ताल पड़ता है। तो भेंग ताल जो है वो अंडाकार है। ये कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में ही देवरिया ताल भी है, दोनों ही पूछे जाते हैं। उत्तराखंड की प्रथम महिला सत्याग्रही। उत्तराखंड के पहले पुरुष सत्याग्रही में आता है नाम जगमोहन सिंह नेगी का। जगमोहन नेगी जी पहले पुरुष सत्याग्रही थे और महिलाओं में अगर बात करें तो वो थी भागीरथी देवी। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है? कौन है जिन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 हरगोविंद मान। देश का सर्वोच्च रक्षा सम्मान परमवीर चक्र है। देश का सर्वोच्च, अगर हम डिफेंस रक्षा वाला देखें ना, सर्वोच्च रक्षा सम्मान की अगर नागरिक सम्मान आता है तो भारत रत्न, सर्वोच्च रक्षा सम्मान आता है तो परमवीर चक्र। तो प्राप्त करने वाले हैं पहले व्यक्ति सोमनाथ शर्मा, है ना। इनकी कौन सी रेजिमेंट थी? सो 13 का आपको याद रखना है, इनकी रेजिमेंट का नाम है 4th बटालियन। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है महान संत नीम करौली बाबा का आश्रम किस स्थान पर है? भाई कैची धाम कहाँ पर है? मुझे जल्दी कमेंट करो। एक बार मैंने आपको बताया था, आपका डाउट आया था और मैंने कम्युनिटी में भी पेश किया था कैची धाम के बारे में। ये कब बना, इसका स्थापना दिवस कब मनाते हैं? कैची धाम आपका ऑप्शन सी कौन से जनपद में है? जितना आपको इन्फॉर्मेशन पता हो उसकी इन्फॉर्मेशन आप कहाँ देंगे? कमेंट में। जितनी चीजों को आप लिखेंगे उतनी चीजें आप लोगों को याद होंगी। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सरला बहन मूलतः किस देश से थी? तो ये थी ब्रिटेन से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का प्रथम जैविक जनपद कौन सा है? उत्तराखंड का पहला जैविक जनपद की अगर बात करते हैं तो ये है रुद्रप्रयाग। भू बैकुंठ प्राचीन नाम है किसका? बद्रीनाथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जागेश्वर मंदिर किस शैली का बना हुआ है? जागेश्वर मंदिर क्वेश्चन नंबर 18 ये बना हुआ है केदारनाथ शैली। रुद्रावत व पुनाड़ किस जिले की प्राचीन नाम है? देखो भाई, देहरादून का क्या है? शिवभूमि, लीची नगरी, द्रोण नगरी से कहा जाता है। चमोली को चांदपुर गढ़ी और क्या अलकापुरी कहा जाता है। और अल्मोड़ा की बात करें तो भिवांडेश्वर, आलमनगर, राजाओं की घाटी से कहा जाता है। बचा कौन? रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग, रुद्रावत और पुनाड़ नाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म स्थान कौन सा है? अश्वत्थामा किसका बेटा था? द्रोणाचार्य का था। और इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ? टपकेश्वर, देहरादून। चंदवंश के समय कुख्यात कारावास था कौन? सीराकोट। टरार अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? टरार अनुसंधान संस्थान आप लोगों का कहाँ पर है? नैनीताल। अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन प्रमुख खिलाड़ी हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। बैडमिंटन। बुरांस मेला कहाँ लगता है? बुरांस मेला, अगर बुरांस मेले की बात करते हैं तो बुरांस मेला आपका चमोली में लगता है। कहाँ पर? चमोली में। नेक्स्ट है निम्न में से उत्तराखंड का सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था? तो इन सभी जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, इनमें जो सबसे बड़ा आंदोलन है वो है कुली बेगार। अब देखो,
कुली बेगार आया ना, तो कुली बेगार के बारे में आपको जितनी इन्फॉर्मेशन है उतनी चीज़ों को आप लिखो और लिख करके कमेंट में यहाँ पर बताओ। तो आप लोगों का जो भी पहले आंसर करेगा उसका पिनअप कर दिया जाएगा। इन्फॉर्मेशन जितनी आप लोगों के पास है उसे बाहर निकालो, उतनी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट अच्छा होगा। तो हमेशा के लिए चीज़ें याद रह जाती हैं। रामायण ग्रंथ में वर्णित संजीवनी कहाँ पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, पौंची पौंजी बोला जाता है, वैसे यहाँ पर पौंची लिखा हुआ है, नामक जो आभूषण है वो पहना जाता है, विवाहित महिलाएं स्पेशली इसे पहनती हैं। और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, कलाई में पहनते हैं। ऑप्शन बी। सोमनाथ का ऐतिहासिक मेला किस स्थान पर लगता है? मासी में लगता है। और मासी कहाँ पर है आप लोगों का, कौन से जनपद? अल्मोड़ा जनपद में है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसून जोशी जी किससे संबंधित है? प्रसून जोशी जी अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है, अल्मोड़ा से इनका संबंध है। 16 सितंबर 1968 इनका जन्म। और ये जो इनका जो संबंध है वो है किससे? फिल्म प्रमाणन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिगास अभिलेख उत्तराखंड की कौन सी जनपद से प्राप्त हुआ है? दिगास, क्वेश्चन नंबर 30, पिथौरागढ़ से। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, पिथौरागढ़ के सिरा क्षेत्र। उत्तराखंड में अंग्रेज संत किसे कहा जाता है? अंग्रेज संत। माधव आशीष। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम? तो इसका स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए नाम हुआ है केदारखंड। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम ने, शाकुंतलम से किस क्षेत्र की जो है जानकारी मिलती है? तो किसके बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 33, पांचाल देश। किस पुराण में केदारखंड तथा मानसखंड का वर्णन किया गया है? स्कंद पुराण में किया। संकल्प खेतवाल कौन से जनपद से हैं? अगर संकल्प खेतवाल की बात करूँ ना, तो संकल्प खेतवाल का जो संबंध है वो है उत्तरकाशी से है। इनका जो जन्म है 12 मार्च 1995 को हुआ और एक गायक और संगीतकार हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। तो फाइनली आप लोगों के आज की क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आज भी आप लोगों का करंट अफेयर भी आएगा, और करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों का क्या आएगा? क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या? एक टॉपिक, या फिर टॉपिक ही मैं आप लोगों को कवर कराऊंगी, चलेगा। थैंक यू वेरी मच।